VSEPR थ्योरी। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है बच्चों, और इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और सारा कंफ्यूजन को दूर भगाएंगे, बशर्ते वीडियो पूरा अभय सांडिल्या के साथ देखते रहिए। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों की इस थ्योरी का प्रतिपादन जो है आरजी गिलेस्पी 1957 में किए थे, कहीं कहीं 1970 भी रहेगा, टेंशन लेना नहीं है, किसी को दे देना है। तो बच्चों लिखा जाए आरजी गिलेस्पी 1957 proposed a theory called VSEPR theory। अब बच्चों सारा चीज जो है इसी में छुपा हुआ है, ढूंढने की आवश्यकता है। तो पहले बच्चों हम लोग पूरा नेम लिखेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अब बच्चों यहां देखिए वैलेंस सेल है, यहीं से समझिए वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रहेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर के या तो कुछ शेयरिंग में भाग लेगा और नहीं तो फिर मकदूम ऐसा पेयर के रूप में खड़ा रहेगा, है नहीं। तो कहता है या तो ये बॉन्ड पेयर के रूप में रहेगा और नहीं तो फिर एक लोन पेयर के रूप में रहेगा, नहीं तो फिर दोनों रहेगा। अब बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग कोई मॉलिक्यूल्स को लेके आते हैं। H2O को ले लीजिए, H2, और किसी मॉलिक्यूल्स में बच्चों एक सेंट्रल एटम होता है जिसको पहचानने की आवश्यकता है। इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कैसे मानेंगे। तो इसका कंडीशन होता है बच्चों सेंट्रल एटम का या तो लिस्ट नंबर में हो, और नहीं तो फिर लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, और नहीं तो फिर उसका हायर एटॉमिक नंबर हो, और नहीं तो फिर लार्ज साइज हो। लेकिन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ये दोनों जो है बच्चों नॉट सेंट्रल एटम नहीं होता, इसलिए दोनों में कोई कंडीशन लागू नहीं होगा। अब बच्चों मिला जुला के ऑक्सीजन आ रहा है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ले लिए। अब बच्चों ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पर है, तो 6 ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और 6 से 8 होने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना लीजिए OH। अब बच्चों 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि लोन पेयर के रूप में रहेगा, इधर भी लोन पेयर के रूप में रहेगा, हो गया। अब बच्चों वेस्पर थ्योरी यही आपको समझना है। यहां जो है बच्चों लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है। अब कहता है 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन बच्चों लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन होता है। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, इसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो कहता है कि इस पेयर इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को इस स्पेस में रखिए ताकि होने वाला प्रतिकर्षण बल जो है कम हो, उसी को कहेंगे वेस्पर थ्योरी। तो बच्चों इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो तो द इलेक्ट्रॉन पेयर surrounded the central atom will be arranged in a
arrange in a space as far apart as possible to minimize electrostatic repulsion between them। यही है बच्चों आपका वेस्पर थ्योरी। अब कहता है कि वेस्पर थ्योरी VSEPR थ्योरी जो है बच्चों मोलेक्यूल्स के ज्योमेट्री को बताता है और शेप दोनों को बताता है। अब ज्योमेट्री जो है बच्चों बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और शेप जो है बच्चों ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों इसको डिटेल से समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन में आना होगा। अब बच्चों हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहीं से जो है बच्चों सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला है बच्चों Z बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी वैसा एटम जिसका वैलेंसी 1 हो उसकी संख्या, प्लस एनायन माइनस केटायन डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला। अब यहां ध्यान दीजिए CH4 है, यहां NH3 है, और यहां जो है बच्चों आपका H2 है। ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। पहले CH4 का निकालिए, CH4 का, इसमें Z निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट केटायन एनायन कुछ नहीं है डिवाइडेड बाई 2, यानी यहां आ रहा है 8/2 यानी 4। यहां जो है बच्चों आपका Z आ रहा है 4, इसमें निकाल लीजिए NH3 में Z निकाल लीजिए। Z वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होगा प्लस मोनोवैलेंट 3, और इसमें केटायन एनायन कुछ नहीं है बच्चों, यानी 8/2 4। यहां भी आपका आ रहा है 4। अब इसमें निकाल लीजिए H2O का हाइब्रिडाइजेशन, Z निकालिए 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। यहां भी 4 आ रहा है, तीनों में Z का मान 4 आ रहा है। और Z जो है बच्चों इसमें जो है या तो बॉन्ड पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं तो फिर लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि इसका जो है sp3 होगा, इसका जो है sp3 होगा, और इसका sp3 होगा। अब इसके स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए, यानी ये कार्बन है। अब कार्बन क्या है CH4 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, यानी इसमें जो है बच्चों बॉन्ड पेयर सिर्फ 4 है, लोन पेयर नहीं है। इसका बनाइए NH3 जो है बच्चों 3 पेयर बॉन्ड बना रहा है, यानी 1 2 3, और एक जो है लोन पेयर के रूप में स्थित है, यानी इसमें 3 पेयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 पेयर लोन पेयर है। इसमें बच्चों बनाइए ऑक्सीजन। अब कहता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है, बना लीजिए 1 2। अब इसमें कहता है 1 लोन पेयर इधर है और 1 लोन पेयर इधर है। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है, sp3 है, Z का वैल्यू 444 है,
है ना। तो कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों ज्योमेट्री को सिर्फ बताता है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री कहता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन around the सेंट्रल एटम। तो कहता है कि अगर Z का वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री इसका जो है बच्चों आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और इसमें भी 4 है तो इसका भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसमें बच्चों 4 है, इसका भी टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। अब बच्चों सब चीज सेम है ना, ज्योमेट्री भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लेकिन इसमें अगर इसको देखा जाए है ना तो इसमें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं बच्चों, है ना। तो इसमें जो है बॉन्ड एंगल सभी का होगा 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसमें बच्चों कुछ घट जाता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। इसमें जो है बच्चों और घट जाता है 105 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि इसमें 2 पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, और रिपल्सन ज्यादा हो रहा है तो बॉन्डेड एटम जो है एक दूसरे के नजदीक आता है, जिसके कारण शेप में, अब इसको ऐसे कीजिए है ना, ऐसे अगर इसको झांपते हैं तो कैसा लग रहा है? वेंट शेप या वी शेप या एंगुलर, है कि नहीं। इसका शेप हो जाएगा वी शेप। अब बच्चों इसको झांप लीजिए, इसको झांप लीजिए तो ये कैसा लग रहा है? पिरामिडल के जैसा लग रहा है कि नहीं? पिरामिड। और ये जो है बच्चों चूंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो है बच्चों सेम कंडीशन रहेगा। तो बच्चों यहां तक नोट किया जाए। यानी शेप की बात अगर किया जाए बच्चों तो शेप कहता है अरेंजमेंट ऑफ एटम around द सेंट्रल एटम, या इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन around द सेंट्रल एटम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री जो है डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये दोनों पर डिपेंड करता है। शेप की बात करें तो ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, लोन पेयर पर बिल्कुल नहीं, है ना। कहता है अगर इफ लोन पेयर अगर 0 आता है तो बच्चों ज्योमेट्री बराबर क्या हो जाएगा? सेम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारा मॉलिक्यूल्स के शेप को देखेंगे और उसके ज्योमेट्री को देखेंगे। इसी के साथ